हेलो एवरीवन। सो आपके लिए मैं ले आई हूँ फाइनली ऑफिस प्रोसीजर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। और मैंने आज अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। 4 वीडियोस आज ही मैंने बैक टू बैक रिकॉर्ड करी हैं, जिनमें मैंने आपके लिए मॉक्स बनाए हैं। मैंने आपके लिए नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग पे वीडियो बनाई है, जिसमें नोटिंग प्राइमरीली है क्योंकि वो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा गया है, पता नहीं क्यों। सो मैंने वो बना दी हैं। एंड इसीलिए मैं आपको दिखा दूँ कि मैं पंखा बंद करके इसको एज एन ऑडियो डिवाइस यूज़ कर रही हूँ। एसी भी बंद है, दिल्ली की गर्मी में बस मैं एक पे पंखा चला के बैठी हूँ, क्योंकि जब मैं ऑडियो अपने माइक पे दूसरे माइक पे रिकॉर्ड करती हूँ तो मुझे उसको फ़ोन में रिकॉर्ड करना पड़ता है एंड वीडियो यहाँ रिकॉर्ड होती है, फिर उसको एडिटिंग में मर्ज करने में बहुत टाइम निकल जाता है। और इतना टाइम हमारे पास इस वक्त नहीं है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है 16 को, जिस दिन मेरा बर्थडे है। माय गॉड। तो 16 को क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, तो मुझे फटाफट जो है आपके लिए वीडियोस बना के अपलोड करनी है, ताकि मैं 11 तारीख जो कल है तब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ। ओके, सो इसलिए मैं सब कुछ अपलोड कर दूँगी। बट मैं बहुत तेज़ भी वैसे इसमें बोल रही हूँ, मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम आनी चाहिए। मैं टेस्ट भी कर चुकी हूँ। सो आई होप ये ऑडिबल है, अच्छे से क्लियर है। एंड मैं आज आपको पढ़ाऊँगी जितना भी मैं गूगल पे ढूंढ पाई। एंड ट्रस्ट मी, गूगल पे कुछ भी नहीं है नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, सॉरी, ऑफिस प्रोसीजर्स पे, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे, स्पेसिफिकली डीयू के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैंने आपके लिए पेपर सॉल्व किए हैं, जो कुछ भी मैं ढूंढ पाई आज इस वीडियो पार्ट 1 में है। पार्ट 2 जो है वो आपकी नोटिंग पे होगी। गॉड, मेरा स्टाइलस भी ख़राब हो गया है। मेरे को बहुत इन्वेस्टमेंट अब करना है, मुझे ऑडियो के लिए डिवाइस ख़रीदना है, स्टाइलस ख़रीदना है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। सो ये सब आज आपको ऑफिस प्रोसीजर्स, रूल्स एंड रेगुलेशन सब आपका आज जितना मैं करा सकती हूँ करा दूँगी। ओके, टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप एंड चैनल कैसे ज्वाइन करें मैं एक बार फिर बता देती हूँ। मेथड 1 आपका बहुत सिंपल है, जो कि है कि हर वीडियो का ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी दोनों चैनल्स की। ये काम करती हैं लिंक्स, आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके पास ऐप या तो डेस्कटॉप पे है या फिर फ़ोन पे है टेलीग्राम की। दूसरा मेथड है, ये मेरा यूट्यूब चैनल पेज ऐसा दिखता है। यहाँ पे जो अबाउट सेक्शन है, अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको चैनल और डिस्कशन ग्रुप की लिंक्स अगेन दिख जाएंगी, जो कि काम करती हैं। अगर आपके पास ऐप है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ अब मैं फटाफट आपको बता दूँ कि आपका सिलेबस क्या है नॉन टेक्निकल का, एनटीए डीयू का। देखिए, डिस्क्रिप्टिव में ये जो 2 एरियाज़ हैं, ये तो आपको खुद कवर करने पड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन वाला और हायर एजुकेशन वाला, क्योंकि ये मैं नहीं ढूंढ पाई। और दूसरी चीज़, ये मेरा एरिया भी नहीं है, लेकिन मैंने आपकी हेल्प करने की कोशिश की थी, मैंने बहुत ढूंढा था, नहीं मिल रहा। ओके, अब मैंने इसीलिए फोकस रखा कि चलिए मैं आपका इंग्लिश तो करवा दूँ, कम से कम कुछ तो हो। तो सिचुएशन टेस्ट ऐसे मैं कर चुकी हूँ। यहाँ पे आपको कहीं पे आई बटन पे वो लिंक दिख जाएगी अगर आपने नहीं देखी है। नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग भी आपको यहाँ पे आई बटन पे दिख जाएगी। मैंने 2-3 वीडियोज़ अभी तक करी और इसके बाद भी आपको वीडियोज़ अभी अपलोड मैं करके दे दूँगी। आज हम करेंगे नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जितना भी मुझे मिला है, जितना भी। ओके, ऐसे की 3 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ये भी आपको यहाँ पे ही दिख जाएगी। बाकी ये जो डेटा एनालिसिस वाला पार्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो देखिए, मैं कुछ हर चीज़ में मैं हाथ पैर मारूँ और आपको गंदी तरह पढ़ा दूँ सिर्फ ये करने के लिए कि वो मैं सब पढ़ाऊँगी, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है ना। जो मेरा डोमेन है, आई विल स्टिक टू दैट, मैं उसी पर चिपकी रहूँगी। ग्रामर, एक बार ये भी बता दो, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव और सेंटेंस स्ट्रक्चर में करा चुकी हूँ। अब बचे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस करेक्शन। इसके लिए मैंने अभी अभी सुबह से उठ के आपके लिए 2 मॉक्स रिकॉर्ड किए हैं। एक जिसमें कॉम्प्रिहेंशन इंक्लूडेड है एंड दूसरा जिनमें ये सब कुछ इंक्लूडेड है किसी ना किसी तरह। ओके, सो वो मॉक्स भी अगर आप देख लेंगे, एंड आई थिंक वो 15-15 मिनट की ही वीडियोज़ है। मैंने जानबूझ के छोटी छोटी उन्हें बनाई है, ताकि जितना कम टाइम आपको इन वीडियोज़ में लगाना पड़े आप लगाएं, और जितना आप खुद सेल्फ स्टडी कर सकें वो आप करें। ओके, सो पूरा पैकेज मैंने आपके लिए बना दिया है। आई थिंक यू आर कवर्ड, आप अच्छी तरह इस एग्ज़ाम के लिए आप कवर्ड हैं। जब आप आज ये भी कर लेंगे तो आप हो जाएंगे। सो सैम्पल क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स जो कि दौलत राम कॉलेज के असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट पेपर में से हमें मिले, किसके थ्रू? शरद नागपाल। वी आर सो थैंकफुल टू यू कि आपने हमारे साथ ये शेयर किया, वी सो थैंकफुल। एंड एक और मेरे दोस्त हैं, अनुज चौधरी। आई एम सो 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 थैंकफुल टू यू अनुज चौधरी जी। आप शुरू से मेरी हेल्प करते आ रहे हैं, आपने कभी ना नहीं बोला, आपने तुरंत मुझे जो चाहिए था, जो डाउट्स थे, सब क्लियर किए। इन 2 के लिए मैं सच में बहुत 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 आभारी हूँ। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस उस पेपर में। अब क्या करें, बिट टेंडर डॉक्यूमेंट कहीं पे भी नहीं मिल रहा था, तो मैंने इसको आपके लिए सॉल्व ही कर दिया।
ठीक है। प्रपोजल भी कहीं नहीं मिला, मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया। नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग मैंने अलग वीडियो में तीनों क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व कर दिए, लिखे हैं मैंने बैठ के, सोचिए। मुझे ही ले लो यार असिस्टेंट की पोस्ट पे। जेम पोर्टल, प्रोसीजर ऑफ प्रोक्योरमेंट, ये मैं एंड में कवर करूँगी। रूल्स रिलेटेड टू एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, हाफ लीव, ये मुझे कहीं नहीं मिला, बट यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ ताकि बच्चों को पता रहे क्या क्वेश्चन आया। एंड ओके, एनुअल अप्रेजल, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट मैंने पूरी कवर करी है आपके लिए, मैंने पूरी रिसर्च की है इस पर, एंड आई हैव कवर्ड इट फॉर यू। ओके, अच्छा, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि देखिए आप, मैं इस वीडियो को हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए। लेकिन अब क्योंकि मेरी लैंग्वेज ही इंग्लिश है, मैं इतनी ज़्यादा मतलब हिंदी में लिख के भी नहीं समझा सकती आपको, वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। इन सारी इन्फॉर्मेशन को आप लिखिए हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका कवर हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि सिर्फ इंग्लिश का पढ़ा रहे हैं कुछ भी, ये आप भाषा ही तो बदलनी है, कंटेंट तो सेम रहेगा ना हमारा। ओके, चलिए, तो फिर हम अब देखते हैं बिड टेंडर डॉक्यूमेंट क्या होता है, क्यों पूछा है, कोई आइडिया नहीं है, इन्होंने हमारे साथ खेल खेल लिया। लेकिन मैंने आपके लिए बहुत गूगल सर्च करके ये एक परफॉर्मेट निकाला, ठीक है, ये एक फॉर्मेट मैंने आपके लिए निकाला कि चलो ठीक है, आप रेफ़र कर लीजिए कि ये एक बिड टेंडर डॉक्यूमेंट जो है ऐसा दिखता है। एंड में मैं आपको एंड में भी समझाऊंगी कि अल्टीमेटली कुछ ना समझ आए तो लेटर का फॉर्मेट आप चिपका आइए, क्योंकि है एंड में सब लेटर, अनलेस एंड अनटिल नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग या ऐसे पूछा है, एवरीथिंग इज़ लेटर, ठीक है, सब कुछ लेटर का ही फॉर्मेट कहीं ना कहीं से पकड़ के चिपका दिया जाता है। तो एक बार आप ये देख लीजिए। अब देखिए, मैंने आपके लिए पूरा सॉल्व किया है। क्वेश्चन था कि बिड टेंडर डॉक्यूमेंट फॉर रनिंग स्टूडेंट कैंटीन इन यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो मैंने ऐसे अज्यूम किया है कि देयर इज़ अ कंपनी, ठीक है, पापा रे, देयर इज़ अ कंपनी जो कि हमारे कॉलेज को लिख रही है कि उसको हमारी कैंटीन को हैंडल करने का टेंडर दिया जाए, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, एड्रेस आपका आ जाएगा टू मिस्टर प्रकाश झा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर XYZ कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। यहाँ ध्यान रखिए कि क्योंकि आप DO का ही फॉर्म भर रहे हैं तो आपको लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी ही है, अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को लिख रहे हैं या फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AO बन के लिख रहे हैं, ठीक है। इन दोनों चीज़ों में आपको DO का नाम डालना है, बट कॉलेज अपने आप से कोई रियल कॉलेज का नाम मत डालिएगा, या तो ABC या MNO या फिर कुछ भी GCL करके कुछ भी बना दीजिए, पर रियल कॉलेज को मत रखिएगा, लेकिन कॉलेज का नाम ज़रूर डालिएगा। एंड फेक एड्रेस, कीप इट फेक एड्रेस डाल दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ी चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं यहाँ पे। आपका फॉर्मेट के हिसाब से डेट आ गया, देन सब्जेक्ट आ गई, सबमिशन ऑफ ऑफर अगेंस्ट टेंडर टू रन स्टूडेंट कैंटीन ऑफ XYZ कॉलेज। बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट सब्जेक्ट जैसा कि लिखा जाता है आपने लिख दिया ना, कुछ रिस्पेक्टेड लविंग डियर कुछ नहीं, या तो सर या मैडम जैसा भी आपने नाम सोचा है, लेकिन उसी को फिर नीचे करिएगा कि प्रकाश झा है तो सर ही होंगे, मैडम तो होंगी नहीं, ठीक है। We hereby offer to undertake the running of the student canteen of XYZ college as detailed in the tender specification. फेक, पूरा फेक नंबर है ये, कुछ भी बना दीजिए। इशूड बाय XYZ कॉलेज। हिंदी में बताती हूँ, हम ऑफर कर रहे हैं कि हमें वो टेंडर दिया जाए स्टूडेंट कैंटीन XYZ कॉलेज की रन करने के लिए, जैसा कि आप ही के कॉलेज ने टेंडर स्पेसिफिकेशन फेक ये में लिखा था या जारी किया था, ठीक है। वी हैव अटैच्ड द फॉलोइंग लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स फॉर योर काइंड पेरूजल कनेक्टेड विद द अबव वर्क एंड अग्री टू अबाइड बाय द सेम। बहुत सिंपल है, मतलब फेक चीज़ें लिखी हैं आधी से ज़्यादा मैंने। ये सब क्या है मुझे खुद नहीं पता, और ना उनको फ़र्क पड़ता है कि हमको पता है कि नहीं, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। लेकिन उनको ये देखना है कि आपने चीज़ समझी कि नहीं। मान लीजिए आ गया बिड टेंडर डॉक्यूमेंट, तो ये नहीं होना चाहिए कि हमको पता नहीं। आप इसका 10% भी लिखाएंगे ना तो आप 100%, 90% बच्चों से बहुत ऊपर होंगे। तो इसलिए मुझे ये लग रहा था कि कुछ नहीं तो मैं इनको तो सॉल्व करा दूँ, जो क्वेश्चन हमारे पास हैं मैं वो आपको सॉल्व करा दूँ। हमने अटैच किए हैं लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स ताकि आप ध्यान से उन्हें पढ़ लें और देख लें कि हम जो ऊपर मेंशन्ड काम है इसको पूरी तरह कर सकते हैं। एंड ये रहे जो डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच किए हैं। टेंडर बिड डॉक्यूमेंट जो कि उसी कॉलेज ने निकाला होगा। प्राइस बिड, भाई कितने प्राइस में आपने बोला है कि आप इसको ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। जनरल कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट की, स्पेशल कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट की, कुछ भी, ठीक है।
Should our offer be accepted by XYZ college, we further agree to complete the works referred in the tender document as per the terms and conditions. We have deposited the requisite bid amount and we hope to hear from you soon. अगर हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया गया तो हम और भी ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंशनड हैं वो हम पूरी करने को रेडी हैं. एंड साथ में हमने जो रिक्विजिट बिड अमाउंट था, जो नीडेड बिड अमाउंट था, जो ज़रूरी बिड अमाउंट था, क्योंकि भाई ऐसे तो कोई भी इनको पर्चा भेज दे, कोई भी लेटर भेज दे और बोले कि हम सबको बिड करना है, तो उनको छांटने के लिए, जैसे DDA या कोई भी हाउसिंग एजेंसी नहीं बोलती कि ठीक है अगर आपको चाहिए भी तो आप 5 लाख या कुछ अमाउंट जो है वो सबमिट करिए. तो ये भी ये बिड अमाउंट है जो कि ये बता रहे हैं कि हम सबमिट कर चुके हैं और अगर आप हमें सेलेक्ट करते हैं तो हम XYZ काम कर देंगे आपके XYZ कॉलेज के लिए. दैट इज़ इट. सिग्नेचर ऑफ ऑथर, नाम ऑथर का, एड्रेस ऑथर का, न्यू दिल्ली, बस दैट्स इट. कुछ भी एड्रेस डाल दीजिए. अच्छा, बच्चे पूछते हैं मैम कैन वी राइट एग्जामिनेशन हॉल. नहीं भैया, एग्जामिनेशन हॉल वॉल चीज़ें नहीं डालनी है. आपको सिंपली समझना है कि आपको फेक एड्रेस बनाना है, चाहे आप उसमें XYZ डालें, 1 2 3 डालें, कुछ भी बना दीजिए. यार हेमलता स्ट्रीट, कहाँ है हेमलता स्ट्रीट, किसी को नहीं पता, बना दीजिए. बट एग्जामिनेशन हॉल जैसी चीज़ें पर्सनल एड्रेस नहीं लिखा जाता है, ठीक है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये दिल्ली का ही एड्रेस होना चाहिए क्योंकि भैया ये दिल्ली का है. दिस इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी दैट यू सिटिंग फॉर, द एग्ज़ाम दैट यू सिटिंग फॉर. सो थोड़ा लॉजिक भी यहाँ अप्लाई करिए कि हो सके तो दिल्ली डाल दीजिए आप, ठीक है. अब सेकेंड जो मैंने आपके लिए सॉल्व किया है, प्रपोजल फॉर रिन्यूअल ऑफ AMC, जो कि एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है. बड़ी बड़ी लिफ्ट हो गए, AC हो गया, इन सब के साथ हो दिया जाता है, जिसमें ये होता है कि भाई एनुअली जो है आके हम सॉल्व कर देंगे. आपके जो भी इश्यूज़ होंगे टेक्निकल मैकेनिकल, वो हमारी टीम आके सॉल्व कर देगी. सॉरी, डोडो बड़ी गुस्सा हो गई थी तो बहुत ही लड़ रही थी सबसे बाहर. तो इसका भी मैंने आपका जो फॉर्मेट है वो ऑनलाइन निकाला है ताकि आप देखें कि मैम फर्जी नहीं पढ़ा रही हैं, ये एक्चुअली में फॉर्मेट्स एग्जिस्ट करते हैं और हम किसी तरह इसी को ट्वीक करके मैं आपके लिए प्रेजेंट कर रही हूँ, इसी को चेंज करके सिंपल बना के आपके लिए प्रेजेंट कर रही हूँ. तो ये मैंने आपके लिए लिखा है. बहुत ही देख रहे हैं आप, बहुत ही कम वर्ड्स में है, 100 वर्ड्स होगा टोटल मिला के. 100 वर्ड से ज़्यादा होगा ही नहीं, ठीक है. तो बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली चीज़ें लिखनी ही नहीं है हमको. अगेन द एड्रेस, अब क्योंकि प्रपोजल फॉर रिन्यूअल है तो आप मान के चल रहे हैं कि आप जो भी कॉलेज है, हाँ सॉरी, सो हम मान के चल रहे हैं कि हम कॉलेज स्टाफ से ही, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से ही हैं और हम एक प्रपोजल रिन्यूअल के लिए जहाँ से हमने ख़रीदा था वहाँ को हम लिख रहे हैं. तो टू मिस मीरा चौधरी, A1 इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यू दिल्ली, ये ठीक है. इनको हम लिख रहे हैं, इनको हम भेज रहे हैं इस कंपनी से और हम चाहते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये रिन्यू कर दें. डेट डाल दी फिर से. सब्जेक्ट, रिक्वेस्ट फॉर रिन्यूअल ऑफ AMC फॉर एयर कंडीशनर्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ऑफ ABC कॉलेज. अगेन फेक नेम कॉलेज का, लेकिन डालना ज़रूर है जो कि DU के अंदर आता है. यहाँ आप देखेंगे अगेन दिस कॉलेज DU, क्योंकि आप AO हैं वहाँ के. अब मैडम क्यों, क्योंकि आपने मीरा चौधरी डाला है. द सर्विस अग्रीमेंट हैज़ एक्सपायर्ड फॉर द एयर कंडीशंस इंस्टॉल्ड इन ABC कॉलेजेस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक. जो भी हमारा सर्विस अग्रीमेंट था वो एक्सपायर हो गया है उन एयर कंडीशनर्स के लिए जो कि हमारे कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में लगे हैं. ये सारी इन्फॉर्मेशन देखिए हमने क्वेश्चन से ही निकाल ली, कुछ हमने अपने आप से नहीं डाला. वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अ रिन्यूअल ऑफ द AMC सर्विस फॉर द अबव मेंशन्ड ऑब्जेक्ट. हम रिक्वेस्ट करते हैं रिन्यूअल के लिए उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए. Please send a company representative to the premises who can do the needful so that we are able to avail your services again. प्लीज़ अपनी कंपनी से किसी को भेजें ताकि वो रिन्यू कर दे हमारा अग्रीमेंट और अब हम फिर से आपकी सर्विस को इंजॉय कर पाएँ, अवेल कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ. अब इफ़ एनी डॉक्यूमेंट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम आवर एंड, डू लेट अस नो, होपिंग टू एन्जॉय द सर्विसेज अगेन. अगर हमारी तरफ से हमें कुछ भेजना है, कुछ बच रहा है तो प्लीज़ आप हमें बताइए, वो हम आपको भेज देंगे ताकि हम फिर से आपकी सर्विसेज को जल्दी से जल्दी इन्जॉय कर पाएँ. बहुत गर्मी हो रही है यार यहाँ तो, मेरे को जल्दी से कोई ऑडियो डिवाइस मंगाना पड़ेगा. सिंसियरली कुछ नहीं आगे और लिखना है. रीना वर्मा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ABC कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, फेक नंबर, फेक ईमेल ID, जहाँ पे वो आपको कंपनी रीच कर पाए. कैसे, क्यों, क्योंकि अगर कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है तो कैसे आपको लेट अस नो करेंगे, कैसे बताएंगे. तो ऐसे ही तो बताएंगे जब आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह देंगे, राइट. सो अगेन
क्या है ये एंड में लेटर का ही तो फॉर्मेट है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, हम थोड़े बहुत चेंजेस इधर उधर कर रहे हैं, सब्जेक्ट में चेंज कर दे रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे ये लेटर का फॉर्मेट है। तो अगर आपका लेटर स्ट्रॉन्ग है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लोग आपको कोई क्वेश्चन दे दें और आप उसे ना कर पाएँ। तो बराबर मैं बोल रही हूँ, लेटर पर मेरी काफ़ी लंबी वीडियो है चैनल पे, अगेन आई बटन पे यहाँ पे दिख जाएगा कहीं पे आपको, जो आई नहीं है स्टार बन गया है, एंड उसको आप देखें और उससे सारे फॉर्मेट्स सारे मैंने एक्चुअली उसमें फॉर्मेट्स के साथ पता है मैंने क्या क्या दिया, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। फ्रेजेस जो आपको यूज़ करने चाहिए, ठीक है, सैल्यूटेशंस जो आपको यूज़ करने चाहिए, अलग अलग जो कंप्लेन है, वाओ गोलू, सैल्यूटेशंस कैसे कैसे यूज़ करने चाहिए, अगर कंप्लेन है तो क्या लिखना चाहिए, अगर कोई और टाइप का फॉर्मल लेटर है तो क्या लिखना चाहिए, तो एवरी टाइप ऑफ फॉर्मेट हैज़ बीन कवर्ड, इसलिए वो देखना आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी हो जाता है। ओके, सो आई पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अब आगे बढ़ते हैं। एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट, बहुत रिसर्च की इस पर, काफ़ी अच्छा मटेरियल मुझे मिल गया, तो मुझे लगता है मैं आपको समझा पाऊंगी बहुत ही आराम से, बहुत ही बढ़िया तरह से, और अगर आ गया तो आप इसे लिख भी पाएंगे। एंड ये तो सच में एज एन असिस्टेंट आपको पता होना भी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीनिंग ऑफ एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड, ये था हमारा क्वेश्चन जो कि दौलत राम वाले में पूछा गया था। हाउ इट कैन बी यूज टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय के हित में और ऑर्गेनाइजेशन के हित में हम इसको कैसे यूज़ करें, फॉर द बेनिफिट ऑफ इट। व्हाट इज़ इट, सबसे पहली चीज़ तो आपको यहीं से समझनी है कि है क्या। इट्स अ सिस्टमैटिक जनरल एंड पीरियोडिक प्रोसेस, मतलब एक सिस्टम के हिसाब से जनरल प्रोसेस होता है जो कि हर छोटे पीरियड के बाद होता है, हो सकता है 6 महीने हो सकता है 1 साल हो, हर ऑर्गेनाइजेशन पर डिफर करता है। और ये एक रिपोर्ट है जो कि निकल के आती है कि भैया उस एम्प्लॉय ने कैसा काम किया। ओके, प्लेन चला जाए पहले, सबको अभी अति मचानी है। अच्छा, व्हाट डज इट डू, assesses an individual employee's job performance and productivity in relation to certain pre-established criteria and organizational objectives। मतलब कि अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं कि 100 प्रोडक्ट्स बेचने थे, 20 क्लाइंट बनाने थे, तो इस इंडिविजुअल एम्प्लॉय ने 80 बनाए हैं यहाँ और 10 किया है, तो ये ही तो रिपोर्ट में निकल के आएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट में निकल के आएंगी। तो ये जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं और जो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस है, ये रिपोर्ट ये हमको बताती है यहाँ पे कि ये दोनों में कितना अंतर है और कहाँ तक ये सेम है। ठीक है, हाउ टू यूज़ इट टू एनहांस एफिशिएंसी, कैसे इसको यूज़ किया जाए। देखिए, एक रिपोर्ट कार्ड के जैसी होती है बट उससे बहुत अलग भी होती है। क्लैरिफाइज द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू बोथ एम्प्लॉयज़ एंड द सुपीरियर्स। अब देखिए, अगर ये रिपोर्ट निकल के नहीं आएगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि गोल 100 है, तो एम्प्लॉय को बताना पड़ेगा ना कि अगली बार आपको 20 भी पूरे करने हैं। ऐसे यहाँ पे जो 10 का गैप है, ये कैसे पता चलेगा, तो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स दोनों लोगों के लिए क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ जो सुपीरियर है आपका, उसे भी समझ आ जाता है कि ठीक है, एम्प्लॉय ने यहाँ पे 20 और यहाँ 10 का लैग किया, और इंडिविजुअल को एम्प्लॉय को समझ आ जाता है कि मैं यहाँ लैग कर रहा हूँ और मुझे यहाँ मुझे इस तरह इनको बढ़ाना है। अब गुड अप्रेजल रिपोर्ट से क्या होता है, पॉजिटिव मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉय। फॉर एग्जाम्पल, आप उन्हें रेज दे सकते हैं, बोनस दे सकते हैं टू प्रेज द गुड एफर्ट ऑफ एम्प्लॉय, एंड ये लीड करेगा फ्यूचर एफिशिएंसी में। समझाती हूँ, मान लीजिए कि 100 और यहाँ 20 करने थे और भाई साहब ने 100 और 20 कर दिए, ठीक है। तो अब आप इन्हें कोई बोनस देंगे, कोई रेज देंगे, गुड मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन देंगे, ताकि अगली बार 100 की जगह ये 110 और 30 करके बैठे हों, ठीक है। तो इससे भी एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज हो गई। दूसरा तरीका क्या है, नेगेटिव अप्रेजल रिपोर्ट। इससे क्या होता है, अगर रिपोर्ट में ये निकल के आता है कि भैया ये तो 70 और 8 पे अटके हैं, तो इससे क्या होता है, नेगेटिव मोटिवेशन काम करता है कि आपने ये क्यों नहीं किया, कहाँ कहाँ आपकी गैप रह गया, और फिर आप उन्हें पुश करते हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स की तरह और बेहतरीन तरह से परफॉर्म करने के लिए, जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अगेन फुलफिल होते हैं। जब आप उन्हें बोलेंगे, थोड़ा सा डांटेंगे, शायद समझाएंगे, वो अलग अलग तरीके हर ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। तो ये 100 में जो 70 ही वो कर पाए हैं, वो वापस इन 100 पे आ पाएंगे ना। ऐसे ही 8 और 20, ये गैप बराबर उन्हें पता रहेगा कि ठीक है, जिस एम्प्लॉय ने पूरे 100 और 20 किए उसको बोनस मिला, बट मुझे नहीं मिला, मुझे इन लोगों ने जैसी भी रिपोर्ट दी है। तो अगली बार उसके लिए नेगेटिव मोटिवेशन होगा कि यार मुझे भी 110 और 30 पे पहुंचना है। सो दिस इज़ हाउ द अप्रेजल रिपोर्ट वर्क्स।
आप साथ साथ असेसमेंट अपना करते चलते हैं, आप उन्हें बोनस रेज, कुछ भी जो मोटिवेशनल पर्क्स जिन्हें कहते हैं, वो आप उन्हें देते चलते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये फ्यूचर में आपके गोल्स को ही रीच करने में हेल्प करता है। अगेन, via report employee is taught how to reach goals, where shortfalls occurred, how to improve. जब आप देखेंगे कि इतना गैप आया है तो आप उन्हें बैठ के समझाएंगे भी कि चलो तुम्हारी तरफ से क्या दिक्कत रह गई, हमारी तरफ से क्या दिक्कत रह गई, अब इन्हें कैसे ठीक किया जाए। सो ऑल ऑफ दैट विल बी कवर्ड हियर, ठीक है। An appraisal discussed within a healthy communication environment can lead to job satisfaction, loyalty towards the organization and thus efficiency. अब कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा क्यों ज़रूरी है? दौलत राम के पेपर में कम्युनिकेशन पे 2-3 और क्वेश्चंस आए थे। जब तक आपका कम्युनिकेशन हेल्दी नहीं रहता, एंड हेल्दी इज़ द की वर्ड हियर, ये नहीं कि आप अपने सुपीरियर से सिर्फ खौफ और डर में रहते हैं। हेल्दी कम्युनिकेशन जहाँ पे दोनों लोगों से बात कर पाएँ, चाहे जितना भी ऊपर नीचे उनके रैंक्स हों, तब तक आप अच्छे तरह से नहीं समझा पाएंगे कि कहाँ गलतियाँ रह गई या फिर आप कितने अच्छे हैं। एंड जब ये रहता है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब सेटिस्फैक्शन अपने आप आ जाता है। और अगर मैं अपनी जॉब से खुश हूँ तो मैं क्यों नहीं, मेरे अंदर लॉयल्टी आएगी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और मैं क्यों नहीं और एफिशिएंटली एक्ट करूँगी, आप मुझे बताइए। सो इसीलिए ये बहुत 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 ज़रूरी है कि अप्रेजल जो है एक हेल्दी कम्युनिकेशन में ही डिस्कस किया जाए। हाँ, अच्छा देखिए, मुझे जब मैंने नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग की वीडियो सबसे पहले बनाई थी तो तब क्या हुआ था कि मुझे एक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की PDF मिली थी। उसमें काफ़ी टाइप के फॉर्मेट्स गिवन थे, रूल्स गिवन थे। तो मैंने सोचा कि अब मुझे नहीं पता वो कितना बेनिफिशियल है आपके लिए, नहीं है, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा रोल ये कहता है कि जितना कंटेंट मेरे पास है, क्योंकि अब ये तो हमारे साथ खेल रहे हैं, उन्होंने बताया नहीं कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बस लिख दिया है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जितना हो सकता है आपको दे दूँ कंटेंट। तो अब इसमें मैंने जैसे मेंशन करा है, पेन का कलर चेंज कर लो। एक चीज़ होती है रेफरेंसिंग। तो आप यहाँ से ये पढ़ लीजिए कि भाई रेफरेंसिंग क्या होती है। किसी कॉन्टेक्स्ट में अगर उन्होंने पूछ लिया तो आपको एक आइडिया रहेगा कि व्हाट इज़ रेफरेंसिंग, ठीक है। उसके बाद ओनली ब्लैक और ब्लू इंक इज़ यूज्ड इन ऑल कम्युनिकेशंस। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि अगर आपके दिमाग में रहेंगी तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़, लेटर क्या होता है, ठीक है, किस किस सिचुएशन में कैसे कैसे भेजा जाता है, एक जनरल आइडिया कि फॉर्मल एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। ऐसे ही डेमी ऑफिशियल लेटर जो है वो क्या होता है, वो पढ़ लीजिएगा आप एक बार यहाँ से, जितना भी आपको समझ आए, जितना भी। क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं समझा रही, क्योंकि अगेन मुझे नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा समझा के आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ, ये सच में आएगा। मैंने इसको आपके ऊपर छोड़ दिया है कि मैंने आपको रिसोर्स दे दी है। मैं उस PDF की जो लिंक है ना, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, टेलीग्राम पे भी डाल दूँगी, ताकि आपके पास रिसोर्स रहना चाहिए। एंड में वो आप इतने बड़े हैं, हम सब इंडिपेंडेंट लोग हैं, तो हमारी चॉइस होनी चाहिए कि हमें कितना पढ़ना है कितना नहीं। ओके, इंटर डिपार्टमेंटल नोट क्या होता है, ये नोट, अच्छा जहाँ भी वो लिखे नोट मतलब नोटिंग है, ठीक। ऑफिस मेमो क्या होता है, टेलीग्राम क्या होता है, टेलीग्राम ऐप नहीं, टेलीग्राम कुछ और। ऑफिस ऑर्डर क्या है, नॉर्मल ऑर्डर क्या है, नोटिफिकेशन, रेजोल्यूशन, सर्क्यूलर्स, एडवर्टीजमेंट, ये सब पता रहना चाहिए, क्योंकि ऑफिस प्रोसीजर का बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगेन, ऑफिस मेमो का फॉर्मेट, इन सब के फॉर्मेट्स जितने भी मुझे मिल पाए मैंने दिए। अच्छा, कुछ ना समझ आए तो भाई लेटर के फॉर्मेट में लिख दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, एड्रेस आ गया, भले ही एड्रेस बीच में आ गया, आपके नोटिंग वाली चीज़ आ गई, इसमें इनक्लोजर्स आ गए, जो कि लेटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेटर की वीडियो में आपको दिख जाएगा। आपका जो है यहाँ पे ये डेजिग्नेशन आ गया, आपका सिग्नेचर आ गया। तो अच्छा, एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस चीज़ की तो स्ट्रेस लेना ही नहीं है कि ओ इन्होंने राइट में कर दिया, लेफ़्ट में करना चाहिए क्या, यहाँ पे लिखें क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टिल द पॉइंट दैट यू आर राइटिंग एवरीथिंग। ये नहीं कि एड्रेस के पहले सब्जेक्ट लिख के आ गए या फिर सब्जेक्ट एकदम एंड में लिखा है, जब तक कि बहुत ही गलती फॉर्मेट में नहीं है, एवरीथिंग वर्क्स, सब कुछ जायज़ है, एवरीथिंग वर्क्स। तो लेटर बहुत 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 ज़रूरी हो जाता है, प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो। इंटर डिपार्टमेंटल नोट कैसा है, तो देखिए ये तो आप नोटिंग ही फॉलो करिए, भाड़ में गया इंटर डिपार्टमेंटल नोट, मैंने दे दिया है ताकि आपको कभी ये ना लगे आपके पास वो था नहीं, बट नोटिंग का फॉर्मेट ही फॉलो कीजिए। अच्छा, GEM, गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस और रूल्स फॉर लीव, इनका क्या किया जाए। देखिए जेम पोर्टल पे अगेन मैंने आप पे छोड़ दिया आपको कितना पढ़ने का मन है कितना नहीं, क्योंकि बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बट डायरेक्शन एक दे देती हूँ कि कैसे करना है।
रीड द बेसिक्स ऑन दिस टॉपिक्स के व्हाट इज़ इट, ये क्या है, क्यों इंट्रोड्यूस किया था. कुछ भी इंट्रोड्यूस गवर्नमेंट करती है तो एक लॉजिक रहता है पीछे, वो लॉजिक क्या है. अगेन, वाई इंट्रोड्यूस्ड. मैंने वीडियो इसलिए पॉज की है क्योंकि शायद आपको स्वच्छ भारत का नीचे सुनाई दे रहा होगा. फोर्थ फ्लोर पे रहने के बाद भी मैं इस गाने पे रोज़ नाचती हूँ, मुझे अच्छा लगता है. जाओ यार, मैं फिर पॉज कर रही हूँ, ये लंबा चलेगा. चले गए. ऐसे अपनी गवर्नमेंट बहुत कर रही है यार, प्लीज़ बहुत कर रही है गवर्नमेंट. गवर्नमेंट से याद आया क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट ही मार्केट प्लेस है ना, तो प्लीज़. ओके, सो वाई इज़ इट इंट्रोड्यूस्ड, कब इंट्रोड्यूस किया गया है, प्रोसीजर क्या है प्रोक्योरमेंट का क्योंकि यहाँ पूछा है, रोल क्या है यहाँ पे असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट का. ठीक है, वो जब आप ये पढ़ लेंगे ना तो आपको खुद समझ आ जाएगा जहाँ तक है. और ना भी समझ जाए तो एग्ज़ाम में आप एक आधा लाइन ऐसे डाल दीजिएगा कि यहाँ पे मेरा ये रोल है, यहाँ पे मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा. उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है. अगेन, रूल्स रिलेटेड टू एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव एट रिटायरमेंट, एनकैशमेंट ऑफ हाफ पे लीव. भैया कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, किसी यूनिवर्सिटी का नहीं मिला, तो मैं आपको गलत पढ़ा के क्या करूँ. तो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप जाके और सर्च करके पढ़ना चाहते तो ठीक है, बट मैं कहूँगी कि कुछ भी लिखा ही है, वो कुछ नहीं कर सकते अब इसमें. हम तो एकदम कहाँ जाएं, कुछ नहीं पता किसी को. ठीक है, अब व्हाट टू डू इफ़ वियर्ड क्वेश्चंस कम. बहुत 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 ज़रूरी चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी आपसे कि ऊट पटांग कुछ भी आ जाए क्या करें. जैसे कि बिड आ गया, प्रपोजल आ गया, लेटर आ गया, टेंडर आ गया, कोई बात नहीं. डू नॉट वरी बाय सीइंग दीज वर्ड्स. ऑल अपार्ट फ्रॉम नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग विल यूज़ द लेटर्स फॉर्मेट. मैं बराबर कह रही हूँ, मेक योर लेटर स्ट्रॉन्ग. कुछ भी, अब ये नई चीज़ क्या आ गई भाई, कुछ भी आ जाए लेटर का यूज़ कर लीजिए आप. ठीक है, फॉर्मेट ऑफ लेटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब नेक्स्ट, सी व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. सजेशन मांग रहा है, रिन्यूअल है किसी चीज़ का, कंप्लेन है कोई, पहले उसको भापिए और उसके हिसाब से लेटर के फॉर्मेट में लिख के उसको कर दीजिए. जो चीज़ों पे आपको सच में फोकस करना है वो है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं कि नहीं है, या फिर आप कॉलेज को लिख रहे हैं या कॉलेज की तरफ से लिख रहे हैं. ठीक है, ये बस भापना बहुत ज़रूरी है. उसके हिसाब से आप आगे अपना एड्रेस, अपनी पोस्ट सब देख लेंगे. प्रिपेयर पॉइंट्स एज इफ़ यू वर द जूनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट. ठीक है, ऑलरेडी मान लीजिए कि आप बन गए हैं और अब आपको लिखना है तो आप कैसे ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को रिप्रेजेंट करेंगे. सिंपली राइट दीज पॉइंट्स यूजिंग द लेटर्स फॉर्मेट यूज़ करके इन पॉइंट्स को लिख दीजिए जो भी वो बन के आते हैं. बी केयरफुल व्हेन राइटिंग एड्रेसेस, मेंशन रैंडम और फेक नेम्स इफ रिक्वायर्ड. ओके, लेकिन डीओ के अंदर ही आने चाहिए, कोशिश करिए. ये थोड़ा ना शार्पनेस दिखाती है आपकी कि भाई डीओ के एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हैं तो डीओ का ही डालेंगे ना. और दूसरी चीज़ के एग्जामिनेशन हॉल मत लिखिएगा प्लीज़, कुछ भी डाल दीजिए, रणछोड़ दास छाछड़ स्ट्रीट डाल दीजिए, पर एग्जामिनेशन हॉल मत लिखिएगा, पर्सनल एड्रेस मत लिखिएगा. नो नो है वो बहुत बड़ा. सो ये वीडियो हो गई है. प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रही है. ओके, इंस्टाग्राम पे जो भी मैं नया डालती हूँ सब वहाँ पोस्ट करती हूँ. तो इफ़ यू वांट टू स्टे अपडेटेड यू कैन फॉलो मी देयर. लिंक्स सारी के सारी अबाउट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना मैं बता चुकी हूँ. खबरी पे मैं एसेज कुछ डिस्कस कर चुकी हूँ तो उसकी भी लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अबाउट सेक्शन में. आप चाहें तो उनको आगे एग्ज़ाम के लिए देख सकते हैं कि उन एसेज को मैंने कैसे डिस्कस किया. अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि ये मेरे चैनल का इकलौता गोल है कि एवरी इंडियन विल लर्न इंग्लिश. तो अगर आपको सीखना है तो I will teach and you will learn. I'll see you soon with part 2 of this series and उसके बाद आपका सब हो जाएगा. You're covered. All the very best. I'll see you soon. And अगर लाइव जाना है तो बता. भगवान जी, हो अगर लाइव जाना है तो मुझे आप पहले ही प्लीज़ बता दीजिएगा. लव यू सो मच. बाय बाय. वाह, ये क्या खुल गया. ओके बाय.